नमस्कार, मैं हूं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। आज मौजूद है गड़ई गांव पंचायत में। गड़ई गांव पंचायत के गांव परासी में उचित मूल्य की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उचित मूल्य की दुकान में भरसेरा के तर्ज में यहां पर भी देखने को मिला गरीबों के साथ अन्याय। यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर सैकड़ों से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि हमें राशन नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फिंगर भी लगवाया जा चुका है 2 से 3 महीने का, लेकिन अभी तक राशन का वितरण नहीं किया गया है और वर्तमान में किसी अन्य अदर कोटेदार को यहाँ पर भेजा गया है और वो इस महीने का फिंगर लगवा कर और राशन का वितरण कर रहे हैं। और उससे ही बड़ी बात आपको बता दें कि राशन वितरण करने के लिए इस महीने का भी खाली 2 दिन का समय बचा है, वो आज और कल सुबह, यानी कि आज और कल का ही समय बचा हुआ है और इस 2 दिन के दरमियान पूरे लोगों को राशन बंटना जरूरी है, नहीं तो इस महीने का भी राशन इन गरीबों का लैप्स हो जाएगा। अब देखना यह होगा क्या इन लोगों को राशन कैसे वितरण होता है, क्या ये इस महीने का राशन ये लोग लेते हैं या फिर उसी 3 महीने की तरह से ही इस महीने का भी राशन इनको छूट जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ विषय है। भैया क्या नाम है आपका? संजय कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये कौन सा मोहल्ला है, ये कहाँ पे अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं? ये परासी पंचायत है, गड़ई गांव पंचायत, ग्राम परासी जी। यहाँ पे गल्ला 3 महीने के औंठा लगवा लिए हैं, आदमी भटक रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है। अभी दूसरा कोटेदार आए हैं तो इस महीने के बांटने के लिए आए हैं और उस बोल रहे हैं कि आधा गल्ला आया है, आधा आदमी को मिलेगा, तो हम लोग नहीं लेना चाहते। आपका 3 महीने का फिंगर लगा है? हमारा नहीं लगा है, लेकिन और जो लोग चलिए तो लगा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बलराज सिंह। क्या कहानी है इस दुकान का? दुकान की एक कहानी साहब की मिले तो पूरा गल्ला मिले, ये आधा थोड़ी क्या है। पहले के अभी पिछले महीने आपका फिंगर लगा था? हाँ। राशन मिला था? नहीं मिला। पिछले महीने भी राशन नहीं मिला है। कितने महीने से नहीं पाए हैं आप? ये 4था महीना तब यह हो गया। ये 3 महीने से राशन नहीं मिला है। फिंगर 3 महीने का लगा है, इधर लग गया है साहब। और इस महीने क्या बोला जा रहा है? तो भाई अब यह महीना यह तब कही थे कि आधा आया है, तो आधा में पूरा जन के मिले। कौन बोल रहा है आधा आया है? भाई राशन तो पूरे लोगों का, जितने लोगों का। कौन बोल रहा है ऐसे? कौन बोला आपसे? ये सुरेश जो कोटेदार हैं, वो तो नया कोटेदार यहाँ ना आए तो भाई जितना आया तो उतना क्यों बोलते हैं कितना हम देंगे। अब कहानी वही है कि यहाँ पर जो राशन का वितरण करना था, 3 महीने का राशन जो वितरण नहीं किया गया है और इसके बाद अब यहाँ पर जो इन लोगों के द्वारा आवाज को उठाया गया, तो यहाँ पर समिति प्रबंधक और जो दुकान के सेल्समैन के द्वारा यहाँ पर अब दूसरे सेल्समैन को भेज दिया गया है और उनके द्वारा अब 1 महीने का राशन देने की बात कहा जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कितने महीने का राशन नहीं मिला? 3 माह का नहीं मिला है। फिंगर लगा है आपका? फिंगर लगा है और राशन नहीं मिला है? नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं तो झूठ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप व्यक्तिगत बताइए। लोग नहीं, लोग तो और लोग हैं, उनसे ही पूछ लेंगे हम। आपका फिंगर लगा है कि नहीं लगा है? अगस्त का लगा है और इस माह का अभी नहीं लगा है। कुछ और लोगों का लगा है, अभी आधे लोगों का नहीं लगा है और कोटेदार बोल रहे हैं कि आधा गल्ला है, आधा नहीं है। आधा गल्ला यानी 3 महीने का आपका लगा है, 3 महीने का मिल जाएगा आपको? अब गल्ले बोलते हैं, गल्ला नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। सर हमारे 3 महीने। क्या नाम है आपका? सुषमा रजक। सुषमा रजक, ये आपको कितने महीने से यहाँ पर राशन नहीं मिला? 3 महीने से, ये 4था महीना है। 3 महीने का आपको कागज लिख के दिया गया है? हाँ, ये दिए। ये देखिए यहाँ पर एक और कारनामा देखेंगे यहाँ पर कोटेदारों के द्वारा। ये हर दुकान में ये कहानी चलती है। ये क्या लिख कर दिया जाता है इसमें, इसको क्या मानेगा, कौन मानेगा इसको? देखिए इसमें लिखा हुआ है पारसनाथ रजक, जून 2025। और अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखे क्या है और ये इसमें देना क्या है। अब ये देखिए, ये सारे लोगों के हाथ में वही पर्ची है। ये देखिए, ये पर्ची हाथ में रखिए तो मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये सारे लोगों के हाथ में ये पर्ची है और राशन। देखिए अब होता क्या है, फिंगर लगाने के, देखिए ये होता क्या है, फिंगर लगाने के बाद यहाँ पर दुकान में राशन न दे करके पर्ची दे दिया जाता है और वो पर्ची भी एक सादा कागज में ऐसे ही कुछ लिख पढ़ के दे दिया जाता है। इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि हम किस आधार पर बात करेंगे, ये कागज किस काम में आएगा, इसको क्या प्रूफ बनाएंगे आप? आपको राशन नहीं दिया गया, ये कागज आपको किस काम में आएगा? भाई दे देने तो कौन दे दिया है? कोटेदार।
क्या बोला कि ये कागज लेके आना। मान लीजिए ये कागज आपसे गुम गया, ये कागज तो मान लीजिए गुम गया, तो फिर राशन कैसे मिलेगा आपको? मेरे रजिस्टर में लिखा है, रजिस्टर में लिखा भी है कि नहीं दिए हैं? रजिस्टर में लिखी ना है। रसीद देते हैं राशन देने के बाद, जब आपको राशन मिलता है उस समय रसीद आपको मिलता है? रसीद मिलता है? किसी को नहीं मिलता। क्या बताना चाह रहे हैं आप? नहीं आप बताइए, आप इधर घूमिए, बताइए राशन मिल गया आपको? हमको राशन मिल गया था, इस महीने के नहीं मिला है, अंगूठा लगा दिए। अंगूठा लग गया? पर्ची दिखाइए अपना। पर्ची? अच्छा, इस महीने का पर्ची भी नहीं दिया जा रहा है? हाँ। बताइए, इस महीने का पर्ची भी नहीं दिया जा रहा है, मतलब पहले पर्ची दिया गया है। बाहर आई सुन जाओ। हाँ बताइए। ये महीने पर्ची नहीं दे हैं। हाँ क्या बता रहे हैं? पर्ची भी नहीं दिया था, अंगूठा पिंगल लग गया। हाँ, अब गल्ला क्या नाम है आपका? जयमंती सिंह। जयमंती सिंह। तो कहीं शिकायत किए आप लोग? अब कहाँ करी शिकायत था, अब नहीं करे। 3 महीने से राशन नहीं मिला, ये चौथा महीना हो गया और राशन मिलने का उम्मीद भी नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि है भी नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? कस के मिल ही तब, वही तो अब शिकायत करा थे। अगले मिले, फिर अगले मिलेगा, फिर अगले मिलेगा, अगले महीने। ये कहानी देख लीजिए, ये सिंगरौली जिले के भ्रष्टाचार की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंगरौली में खाद्य विभाग की जो भ्रष्टाचार की कहानी है, हालांकि ये एक जगह की कहानी नहीं है। ये दुकानदार जो है ऊपर वाले अधिकारियों के संरक्षण में ये पूरा कारनामा करते हैं। अगर ऊपर वाले अधिकारी सही काम करते हैं तो ये सब देखने को न मिलता है। ये कहानी देख सकते हैं, ये सिंगरौली में शासकीय उचित मूल्य की दुकान गड़ई गांव, और ये परासी गांव की ये कहानी है। गड़ई गांव पंचायत के परासी गांव में इस वक्त हम मौजूद है, और परासी गांव में ये पूरा कारनामा देखने को मिला है। जिनको आज यहाँ पर राशन देने के लिए भेजा गया है, हम थोड़ा सा उनसे ही बात करने का काम करेंगे। क्या नाम है अभी आपका? आपका यहाँ पर राशन देने के लिए, आज बांटने के लिए भेजा गया है? हमको और महिला कोटेदार को भेजे थे, मतलब आपको और महिला, यानी 2 सेल्समैन को आज भेजा गया यहाँ पर। तो क्या किए आप लोग? बोल रहे कि इस महीने का ले लो, पिछले वाला गल्ला भाई नहीं मिलेगा। इस महीने का सबको गल्ला मिलेगा? सबको मिलेगा, सबके लिए आ गया। अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि आधा मिलेगा। मतलब चावल कम है, चावल हमारे एडजस्ट कर देंगे गड़ई गाँव से। अच्छा, चावल कम है तो आप कहीं और से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ का चावल कहाँ गया? जो चावल आवंटन कम आया है। अच्छा, आवंटन ही कम आया, क्योंकि ले नहीं गए 3 महीने से बटा नहीं, इसलिए। हाँ, इसलिए तो आवंटन कम आया। तो ये 3 महीने का जो नहीं मिला वो कैसे मिलेगा इनको? 3 महीने का जो ये पर्ची लेके घूम रहे हैं। पर्ची लेके है तो वो पिछला कोटेदार जाने कहाँ गया। अच्छा, कौन भेजा था आप लोग? कौन दिया यहाँ पर बांटने के लिए? कौन बोला है? समिति सेवा प्रबंधक। समिति प्रबंधक के द्वारा बोला गया। क्या नाम है समिति प्रबंधक का? छत्रधारी जायसवाल। तो सुन लीजिए, ये कहानी भी है। अब यहाँ पर जो उचित मूल्य के जो दुकानदार हैं, जो आज जिनको भेजा गया यहाँ पर, जियो सेल्समैन यानी समिति प्रबंधक के द्वारा जिनको भेजा गया कि आप लोग जाके यहाँ पे वितरण करिए, वो क्या बता रहे हैं कि 1 महीने का राशन यहाँ पर देने के लिए हमें भेजा गया है, लेकिन उसमें भी राशन कम है। राशन हम कहीं और से एडजस्ट करके इन लोगों को देंगे। अब ये एडजस्ट करने वाली बात क्या अपने घर से देंगे या फिर कहीं और दुकान से लाएंगे, या वहां से दुकान से लाएंगे तो वहां भी कम हो जाएगा, वहां भी यही बवाल देखने को मिलेगा। भाई एडजस्ट करने का मतलब वहाँ पे अगर 100 आदमी होंगे तो 100 लोगों का ही राशन आया होगा ना। आवंटन ज्यादा है वहाँ। अच्छा, वहाँ आवंटन ज्यादा हो गया, तो ये भी सिस्टम एक अलग विषय है। अब ये भी हमारी जानकारी से परे ही है। और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे थोड़ा सा। बताइए कुछ, आप भी क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये आपके गाँव का दुकान है और यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद है, किसी को राशन नहीं मिला 3 महीने से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये तो बहुत निंदनीय है, जितना निंदा किया जाए, क्योंकि आम पब्लिक का जो खा रहा है वो तो बहुत गलत किया है। नहीं, ये तो पूरे गरीब लोग हैं। देखिए, इसमें वैसे लोग हमको ही दिख रहे हैं जिनको जरूरत है मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। एक छोटा समाज सेवक होने के नाते मैं यही अपील करता हूँ कि शासन प्रशासन से कि इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भरसेरा में 2 दिन पहले ही कार्रवाई हुआ है। यही कहानी वहाँ भी था। तहसीलदार साहब, SDM साहब से भी बात हुआ है, तो बोले हैं कि गल्ला आवंटन उपलब्ध ले लीजिए आप, और आगे कहे तो हम वितरण कराएंगे। तो इस महीने का भी पूरा बात हुआ कि नहीं गल्ला आया है, तो पब्लिक कह रहे हैं कि जब पूरा नहीं आया तो हम लेंगे भी नहीं। तो ऐसे दुकानदारों के ऊपर किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये अधिकारियों की मिली भगत से ये सब कुछ होता है, क्योंकि ये दुकानदार, ये जो सेल्समैन बैठे हैं, इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये पूरा राशन खा सके, पूरा बेच सके। जब तक ऊपर वाला इनको सहयोग नहीं करता होगा तब तक इनके पास इतना क्षमता नहीं रहता। कहीं ना कहीं इनका लिंक है, ये खुद बेचवा देते हैं, फिर लोगों को यहाँ पर गुमराह करने का काम करते हैं। अभी एक देखिए, अभी 2 दिन पहले भरसेरा में कार्रवाई किया गया, आज अब यहाँ की ये कहानी देखने को मिल रही है, और उसी जनपद क्षेत्र में है, उसी सर्किल में है, ये उसी क्षेत्र का है, और दोनों में अधिकारी एक ही है।
दोनों में अधिकारी एक ही है, लेकिन कहानी दोनों का सेम है, देख लीजिए। और ये अभी भी यहाँ पर बोला जाए कि दूसरे कोटा से दूसरे दुकान से हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे राशन। एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गल्ला उपलब्ध कराएंगे नहीं, इसलिए कि क्योंकि लास्ट डेट को चुना गया है कि ताकि पब्लिक ऐसे कुछ ले ले और कुछ ऐसे बाहर हो जाए। अब देखिए आज एक टाइम लगभग 2 बजे, आज का समय 2 बजे से आए हैं, दूसरी जगह जो कोटेदार 2 आए हैं और 2 बजे आए हैं और 2 बजे आज का समय खत्म हो गया और कल का समय अब गल्ला है नहीं, आधा है। हाँ, हो गया 1:33 2 है तो अनुमानित अभी दुकान खुला भी नहीं है ना, अभी तो दुकान बंद भी दिख रहा है। कैमरे पर जाएंगे थोड़ा दुकान की तरफ दिखाएंगे, अभी ताला बंद है, अभी दुकान में ताला बंद भी है। अभी ये बता रहे कि 1:33 हुआ है, उस बात पर हम जिक्र कर लेते हैं। अभी 1:33 पर दुकान में ताला बंद है। अगर 1:33 पर दुकान में ताला बंद है, ये लगभग 2 बजे से खुलेगा। 2 बजे से ये 4 घंटे में कितना बांट देंगे लोगों को और कितना लोगों को बच पाएगा। और कल एक दिन बचा है, कल 10 बजे आएगा तो कैसे पहुंच पाएगा लोगों तक राशन। खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, इसीलिए पब्लिक सब कह रहे हैं कि जब हम 3 महीने का खा लिया है तो वही कोटेदार से बंटवाया जाए ताकि हमारा पिछला भी मिल जाए और इस महीने का भी मिल जाए। अब देखना यह होगा क्या अधिकारियों के कान में ये बात पहुंचने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही दुकानों से उनकी मिलीभगत चलती रहेगी और ऐसे ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता रहेगा। देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ और मैं हूं पंकज दुबे। धन्यवाद।